दोस्तों, अगर तुम आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आज थक गए हो या फिर कंफ्यूज्ड हो या क्विट करने का मन है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए आया है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, रोज के डिसीजन से होता है। क्योंकि आईएएस पीसीएस एक सपना नहीं, संकल्प होता है। इसमें सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें। मैं कोई फिल्मी मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं आज रियल बात करूँगा। जो एग्ज़ाम क्लियर करता है वही बात है। आईएएस पीसीएस मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आईएएस पीसीएस के लिए आपको सबसे स्टार्टिंग में अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आपका काम आगे हो पाएगा। सबसे बड़ी बात, आईएएस पीसीएस ही क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्ट के लिए नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। डिसीजन लेने की पावर होती है इसमें। सोसाइटी के लिए कुछ रियल काम करना होता है। आईएएस पीसीएस सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये मौका है सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को सुधारने का। अगर तुम्हें लगता है कि सोसाइटी बेटर हो सकती है, तो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, रियल इम्पैक्ट होती है सोसाइटी पे। और सबसे बड़ी बात, पावर टू सर्व होता है। सोसाइटी को अंदर से बदलना है, तो आईएएस पीसीएस तुम्हारे लिए है। आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई मैटर नहीं होता। इसमें एक बार क्लियर बोलता हूँ मैं, ये एग्ज़ाम टॉपर्स का मोनोपोली नहीं होता। ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी का है। जो टिक जाता है वही निकल जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि इसमें बैकग्राउंड मैटर करता है, तो बिल्कुल नहीं। आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों क्लियर करते हैं। गांव से हो, शहर से हो, कहाँ से हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपको अपना काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉप रैंक ला सकता है। इस एग्ज़ाम की एक रियलिटी बताता हूँ आपको, सच्चाई। इसमें मोटिवेशन आपको डेली नहीं मिलेगा। कभी कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का कि क्या ही पढ़ना है, रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। लेकिन एक बार सच कही है, सच यह है कि हर दिन जोश नहीं आता। ऑफिसर वही बनता है जो बिना जोश के भी पढ़ लेता है। और डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो बेसिकली आपको क्या है कि डेली डेली मोटिवेशन कोई नहीं देगा, आपको अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म मतलब कि ये ऐसा शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर डिसिप्लिन से रह के काम करना पड़ेगा, तभी आप आईएएस पीसीएस के लिए एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सेल्फ डाउट। उसके बाद दूसरों से कंपेयर करना। और सबसे बड़ी चीज़, ओवर थिंकिंग। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसका निकल गया, मेरा नहीं निकला, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, क्या मैं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, अभी कर पाऊँ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कंफ्यूज हो, डिमोटिवेटेड हो, इसका मतलब तुम गलत नहीं हो, इसका मतलब तुम एस्पेरेंट हो। पर याद रखो, कंपैरिजन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंपेयर करना है तो आप अपने आप से करो। अपने आप को सोचो कि तुम पहले कहाँ थे, अब कहाँ आ गए। इससे नॉलेज गेन होगा, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आपका सेल्फ डाउट कम होगा। अपने आप को अपने से कंपेयर करो, डेली नया बनना। सिलेक्शन का राइट माइंडसेट एक ही है। आज का दिन बेस्ट बनाओ। आज जो है उसी पे फोकस करो। कल की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, प्रोसेस पे फोकस रखो। इसका मतलब ये कि अगर आप जो है ये सोचते हो कि रिज़ल्ट कैसे आएगा, रिज़ल्ट आएगा, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखो। और कंसिस्टेंट रहना इसमें सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तुम्हारा काम है पढ़ना, सिलेक्शन तुम्हारा काम नहीं है। जो अपना काम रोज़ ईमानदारी से करता है, रिज़ल्ट उसके पीछे आता है। तो बेसिकली यही माइंडसेट, आपको राइट माइंडसेट होना चाहिए कि आज के पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं देखना है और कंसिस्टेंट बना रहना है। सबसे सिंपल स्टडी जो है मैं बता रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं है। आपको लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करने हैं। लिमिटेड सोर्स का मतलब, आजकल मार्केट में बहुत सारे सोर्स है, कोई भी कुछ भी दे दे रहा है, लेकिन लिमिटेड और सही, जो आपको बेस्ट देता है
उसे लोग देखते हैं तो उससे आपको कंसर्न होता है, लेकिन अगर आप इधर भी भागें उधर भी भागें तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। डेली रिवीजन का दिन करना है, डेली रिवीजन जो पढ़ा डेली रिवाइज करना है, वीकली टेस्ट देते रहना है, और करंट अफेयर पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, उसी से सारे क्वेश्चंस आगे पीछे सब बनते रहता है। ज़्यादा बुक्स नहीं, ज़्यादा सिंसियरिटी चाहिए। जो रोज़ रिवाइज करता है वह एग्ज़ाम में याद रखता है। अब जब आपका मन टूटने लगे या फिर आप लो फील करने लगो तो क्या करना है? याद करो क्यों शुरू किया था। स्टार्टिंग डेज में आपके याद करने का तरीका मिलेगा कि क्यों आना चाहते हो आप, IAS PCS क्यों बनना चाहते हो। एक दिन का ब्रेक चलेगा, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक चलता है। आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो तो मोटिवेशन के लिए चाहिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्विट नहीं करना है। क्विट बिल्कुल नहीं करना है। डेली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही आपको IAS PCS को लिए तैयार कर रही है, क्योंकि एक आगे आने वाले जॉब में आपको यही चाहिए। ब्रेक लेना गलत नहीं है, पर ब्रेक हो जाना गलत है। एक दिन रुक जाओ, पर रेस मत छोड़ो, ठीक है। एक दिन क्या होगा कि तुम्हारा नाम लिस्ट में होगा। सोचो वो दिन जब रिजल्ट आए और तुम्हारा नाम लिस्ट में हो, ये स्ट्रगल तुम्हारी स्टोरी बन जाएगी, लोग तुमसे गाइडेंस मांगने आएंगे। सोचो वो दिन कैसा होगा कि जब तुम्हारे घर में सब बताएंगे मेरा बेटा IAS बन गया, मेरा बेटा PCS बन गया। तो आज का जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम खुद पर गर्व करोगे कि हाँ, मैंने अपने आप को कंसिस्टेंसी दी, डिसिप्लिन में रखा। मोटिवेट जल्दी नहीं मिल पाता, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मैंने मोटिवेशन कर रहा। तो उस दिन का ख्याल करो जब तुम्हारा नाम लिस्ट में आएगा और रिजल्ट आएगा। तुम्हारी स्ट्रगल तुम्हारी स्टोरी बन जाएगी, लोग तुमसे गाइडेंस मांगने आएंगे कि सर बताइए कैसे किया आपने। फाइनली क्या कर सकते हैं? तुम कर सकते हो, बस इतना याद रखो, तुम कर सकते हो। बस रोज़ थोड़ा और स्ट्रांग बनो, रोज़ थोड़ा और स्ट्रांग बनो, तुम कर सकते हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम कर सकते हो, रोज़ थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देश को हॉनेस्ट ऑफिसर चाहिए। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो एग्ज़ाम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो एग्ज़ाम तुम्हारा मेहनत कर रहा है। थोड़ा रोज़ मेहनत करो, स्ट्रांग बनो, तुम कर सकते हो। ये ध्यान रखो, स्ट्रांग बनो, कर सकते हो तुम। और फाइनली अगर आपको इनमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये मोटिवेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एक राइट वीडियो किसी का फ्यूचर बदल सकती है। आप इसको सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो मोटिवेशन एक छोटा सा आपको देना था, क्योंकि IAS PCS में मोटिवेशन सब देते हैं, आपके अंदर चिंगारी कौन पैदा करता है वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आपको मेरे इस पूरे बताए गए मोटिवेशंस में कहीं पे किसी भी बात पे आपको क्लियर और डिटेल चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं इस पे थोड़ा सा और फोकस करके बनाऊँ उस पार्ट के लिए, स्ट्रगल के लिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप टूट चुके हो क्या करना है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उस पर और डीपली जाके बताऊँ आपको, कि आपको मैं गाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ज़रूर करके जाएँ, और बाकी मैं कहूँगा कि ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाइए जो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक राइट वीडियो किसी का भी फ्यूचर बदल सकती है। थैंक यू।